हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड मैथ्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास में दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इन मिरर को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास में एक स्फेयर होगा। जैसे आपने बॉल देखा है तो बॉल एक पूरी तरीके से स्फेयर होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास भी एक क्या होता है, कांच का एक स्फेयर होता है, ग्लास का एक स्फेयर है। और उस कांच को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से उसे हम कट कर रहे हैं। जब आप इसे इस तरीके से कट करते हो तो काटने के बाद ये आपको किस तरीके से दिखाई देगा? तो ध्यान से देखिए, काटने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसमें से ये जो बाहर की तरफ सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा निकला हुआ, इसे तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो अंदर की तरफ यहां से सरफेस जो धसा हुआ होगा, इसे हम क्या करेंगे, सिल्वर कर देंगे इसे। तो इस तरीके से जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारे पास बाहर की तरफ इस तरीके से निकला हुआ रहेगा। तो ये हमारा कौन सा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह का मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बाहर की तरफ होता है, इस तरह के मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैं इसी कटे हुए भाग को इस तरीके से दिखा दूं आपके सामने, जो हमारा कटा हुआ भाग है वो इस तरीके से हो चुका है अब, और इसमें से जो बाहर की तरफ जो निकला हुआ भाग है अगर मैं इस तरफ से सिल्वर कर दूं इसे, तो अब की बार अगर आपको चेहरा देखना हो तो आप इस तरफ खड़े होना पसंद करेंगे या इस तरफ? तो आप इस तरफ खड़े होंगे, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा इस तरफ है। तो इस वाले मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ बेंड है, जबकि इस वाले मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जिसके अंदर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जिस मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ रहेगा उसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। किताब के अंदर में इस तरह का डायग्राम नहीं है। किताब के अंदर में सिंपली आपको इस तरीके से एक लाइन दिखाई देगी, एक थिन सी लाइन होती है जिसके पीछे इस तरीके से सिल्वरिंग कर दी जाती है। तो ये वाला मिरर हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम है किताब के अंदर वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। बाहर की तरफ जो निकला हुआ भाग है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक है कॉन्वेक्स और एक दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। तो इसको हम स्फेरिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि स्फेरिकल मिरर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी स्फेयर से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे जाते हैं और स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो टर्म हमें डिस्कस करना है उसे हम कहते हैं पोल। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। देखिए, आपने कॉनकेव मिरर का डायग्राम कुछ इस तरीके से देखा है। सामने से देखने पे ऐसा लगता है कि ये केवल एक कर्व्ड लाइन है, जबकि वास्तविकता में ये कैसा होता है, अगर मैं ये इस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से पलट दूं तो ये सामने से आपको ऐसा सर्कुलर दिखाई देगा। जैसे आपके घर में प्लेट होता है जिसमें आप खाना खाते हो, तो उस तरीके से ये सर्कुलर होगा और प्लेट आपका नीचे की तरफ क्या होता है, धसा हुआ रहता है। तो हमारा कॉनकेव मिरर भी ठीक उसी तरीके से होगा। अब इस कॉनकेव मिरर का बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। तो बेसिकली पोल हमारा क्या होता है, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब जो सेकंड टर्म है हमारे पास उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी के साथ। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है, तो ये जो कॉनकेव मिरर है ये किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट है। तो अगर मैं इससे एक स्फीयर बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरीके से कोई स्फीयर बनेगा, और उस स्फीयर का भी अपना कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा जो कि इस मिरर से बाहर होगा,
है ना, मिरर से थोड़ा सा दूर होगा। तो ये जो उस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर from which spherical mirror is made। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? जो भी मिरर होगा हमारा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो जिस भी स्फेयर का पार्ट होगा, उस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बताते हैं इसमें। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड टर्म है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारा थर्ड टर्म है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है हमारा? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में इस मिरर का जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट था इसे हमने नाम दिया था पोल, और इस स्फेयर का जो सेंटर वाला पॉइंट था उसे आपने नाम दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक ऐसा लाइन आप इमेजिन कर सकते हो जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होता हुआ जाए। तो इस तरीके का जो हमारे पास इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को काटता हुआ जाए, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन, it is an imaginary line which passes through center of curvature and pole। ठीक है, नाउ फोर्थ टर्म जो आपको ध्यान रखनी है वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो मान लीजिए कि हमारे पास में यहां पर एक कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को हमने बोला पोल। यहां पर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करोगे? सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा जो पांचवा टर्म है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि प्रिंसिपल फोकस हम कहते किसे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर है और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये हो गया पोल और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी लाइट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, किसके पैरेलल होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लीजिए यहां से मैंने 3-4 इस तरीके से पैरेलल लाइट रे मैंने भेजी। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 3-4 इस तरीके से लाइट में इंसिडेंट करा रहा हूं। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर ही किसी ना किसी पॉइंट से ये पास होगी। तो देखा ये जाता है कि किसी भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा देख सकते हो आप कि कोई सी भी लाइट रे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा किसी एक खास पॉइंट से पास होती है, और ना सिर्फ कोई एक रे बल्कि सारी की सारी जो रे होती है वो उसी एक खास पॉइंट से पास होता हुआ दिखेगा आपको। तो ये जो मेन पॉइंट होता है, ये जो खास पॉइंट हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां से होकर के सारी की सारी पैरेलल लाइट जो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक खास पॉइंट से होकर के गुजरती है, इस खास पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जो आप फोकस देखते हैं वो रियल होता है, जबकि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर यहां ड्रॉ कर दूं आपके सामने, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर की खास बात यह है कि वहां पर पोल तो आपको यहां मिरर के ऊपर ही दिखेगा सेंटर में, लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है भाई? मिरर के अंदर पहुंच गया है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि जब मैं इसका स्फेयर पार्ट बनाऊंगा तो स्फेयर इस तरीके से इसमें बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो आपका इस स्फेयर के बिल्कुल अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बाहर होता है, सामने की तरफ होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है? आपका मिरर के अंदर होता है। अब अगर मैं यहां पर कुछ लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने पैरेलली इंसिडेंट कराया, तो आप सबको पता है कि मिरर के अंदर लाइट तो जा नहीं सकती, तो लाइट यहीं से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं नीचे से भी एक पैरेलल लाइट रे इस तरीके से डालता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि हमें लगेगा कि वो किस पॉइंट से आ रही है? इस पॉइंट से। ठीक इसी तरीके से जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी मुझे इसी पॉइंट से होता हुआ ऐसा लगेगा। मतलब ये अगर ये दोनों लाइट रे आपकी आंखों में अगर चली जाए तो आपकी आंखों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे है वो कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है। और इस खास पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? फोकस नाम देते हैं। तो ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस मिरर के अंदर होता है, जबकि कॉनकेव मिरर जो होता है उसका जो फोकस होता है वो मिरर के बाहर होता है। तो इसको आप रियल फोकस भी कह सकते हो, और कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा फोकस होता है इसको हम वर्चुअल फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फोकस हम किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा खास पॉइंट जिससे अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पॉइंट से पास होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है? और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा? फोकस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से सारी की सारी लाइट रे डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी। कौन सी लाइट रे? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल है, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो दोनों के दोनों डाइवर्ज हो गए। ठीक है ना? तो इसको हम डिफाइन कैसे करें भाई? तो इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं इसको, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from which light rays parallel to principal axis meet after reflection, ठीक है? और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो सकता है? वो इसी पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमें लास्ट टर्म आपके लिए समझाना है मुझे इसमें, वो है अपर्चर। देखिए, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, कितने पॉइंट हो गए थे भाई? 5 पॉइंट हो गए थे शायद, तो ये हमारा 6th पॉइंट होगा, इसे कहते हैं अपर्चर। अच्छा, एक मुझे और बताना था आपको सबसे पहले, तो 6th पॉइंट में हम एक दूसरा टर्म सबसे पहले डिफाइन करते हैं भाई, फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है? तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या है हमारे पास में? जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये हमारा पोल हो गया। अब आपको पता लग गया कि ये फोकस है और यहाँ पर हमारा क्या है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो फोकस होता है और जो पोल होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है? और एक रिलेशन आप ध्यान रखना कि ये तो हमारा हो गया फोकल लेंथ। इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होता है उसको हमने कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है छोटा सा, जो आपको ध्यान रखना है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है? या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो। जो फोकल लेंथ होता है हमारा वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। ठीक है? तो ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। और लास्ट जो टर्म मुझे समझाना है वो है आपके लिए अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है बेसिकली? कि हमारे पास में जो मिरर है, मान लीजिए कि ये हमारे पास में कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। अब इसको अगर मैं पलट दूं तो सामने से आपको देखने पर कैसा लगेगा? ये सर्कुलर ये होता है। तो इस सर्कुलर जो हमारे पास मिरर है, इसका अपने आप में कोई ना कोई एक डायमीटर भी होगा। तो इसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, इसी डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। तो अगर मिरर का डायमीटर ज्यादा बड़ा हो जाए
तो हम कहेंगे कि उसका एपर्चर ज्यादा बड़ा है, मतलब वो बहुत सारी लाइट को क्या करेगा भाई, इंसिडेंस रे जो होगी बहुत सारी जाएगी और बहुत सारी लाइट वहां से रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आइए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखने वाले हैं रे डायग्राम के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रे डायग्राम को देखें, उससे पहले आपको कुछ नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर, तो वो किस तरीके से बेंड होती है। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ नियमों को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला नियम है, ध्यान से समझिएगा भाई नियमों को। तो ये हमारे पास में मान लीजिए कॉनकेव मिरर है और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमारा पहला नियम ये कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से ही पार करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला नियम हो गया। अगर मैं यही लाइट रे नीचे की प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे से मैं पास कराता तो भी ये कहां से पार होता, फोकस से पार होता। अच्छा, अगर मैं यही चीज बनाऊं किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप किस तरीके से इसको समझेंगे भाई। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान देना इस तरफ। अब मान लो कि अगर यहां से मैं एक पैरेलल लाइट रे इस तरीके से भेजता हूं इस पर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आप सबको पता है कि भाई ये जो लाइट है वो मिरर के पार तो जा नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये फोकस से तो पार होगा नहीं, ये यहीं से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। मतलब अगर आप यहां से खड़े होकर के इसको देखें तो ये लाइट जब आपकी आंखों में एंटर करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है वो कहां से आ रही है, इस फोकस से होकर के आ रही है। ठीक है, तो जो भी लाइट रे पैरेलल जाता है वो कॉनकेव मिरर में फोकस से पार होता हुआ दिखेगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको वो रिफ्लेक्शन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, अब चलिए सेकंड नियम, जो हमारा दूसरा नियम है, वो नियम ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पार होता हुआ इंसिडेंस हो, ये पोल हो गया हमारा, ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लो कोई ऐसी लाइट है जो कि कहां से आ रही है भाई, इस तरीके से आ करके और फोकस से इंसिडेंट हो रही है, मतलब फोकस से होता हुआ कहां जा रही है, वो हमारे कॉनकेव मिरर से टकरा रही है। तो जब फोकस से जाने वाली लाइट होती है वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी भाई, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलली। तो ये पहले वाले नियम का ही जस्ट अपोजिट है। पहला वाला नियम कहता है कि अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, और जो सेकंड नियम है वो कहता है कि अगर फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखूं, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए एक ऐसी लाइट रे आ रही है जो कि कहां से आती हुई लगेगी आपको भाई, ध्यान से देखना। एक लाइट रे इस मिरर पर इस तरीके से इंसिडेंस हो रहा है कि मान लीजिए अगर ये कॉन्वेक्स मिरर यहां पर नहीं होता तो ये एग्जैक्टली कहां से होता हुआ जाता, फोकस से, लेकिन बीच में आ गई है मिरर, तो मिरर के आर पार तो जा नहीं सकता, तो यहीं से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये एग्जैक्टली किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर में अगर फोकस से होता हुआ लाइट जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारा सेकंड नियम है। अब जो हमारा थर्ड नियम है वो समझ लेते हैं भाई। ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ पोल, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा थर्ड नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाए और इस मिरर को ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इंसिडेंट होगा इस मिरर पर। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास लाइट रे है जो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जा रहा है, तो जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाता है वो उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ रिफ्लेक्शन के बाद वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाएगी वो उसी रास्ते को वापस फॉलो करते हुए वापस आ जाती है। ठीक यही चीज किसके अंदर होगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा। तो हमारा यहाँ कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए एक लाइट रे ऐसा है जो कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहां जाती भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती। तो अगर ये मिरर नहीं होता तो इधर से आने वाली लाइट एग्जैक्टली कहां से होकर के जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, लेकिन बीच में आ चुकी है भाई मिरर,
तो आर पार तो जाएगा नहीं, तो यहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो जिस डायरेक्शन से वो लाइट आ रही है वापस उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 नियम होते हैं, यहां पर मैंने 3 नियम बना दिए हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चौथा नियम आपको बताता हूं। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब चौथा नियम देखिए, तो हमारा जो 4th नियम है वो नियम ये कहता है कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा नियम ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ जाए कि वो डायरेक्ट कहां पर आ जाए भाई, पोल पर इंसिडेंट हो जाए। मान लो एक लाइट रे ऐसे आती है, पोल पर सीधा जाके टकरा जाती है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से उसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। तो चौथा नियम ये कहता है कि जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है उतने ही एंगल वो नीचे की तरफ भी बनाता हुआ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस समय जो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल का काम कर रही है। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड हो गया और ये आपका नॉर्मल हो गया। और बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कि जो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही क्या होता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से दिखाई पड़ेगा हमें, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए कि एक लाइट रे इस तरीके से आ रही है पोल पर, तो जितना एंगल ये ऊपर बनाएगी उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगा, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी और वो किस एंगल पर या कहां से वो पास होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हम रे डायग्राम बनाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इमेजेस के हम फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको केसेस बता देता हूं कि कॉनकेव मिरर के सामने हम किस किस पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है भाई, एक कॉनकेव मिरर है और ये हो चुका है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा हो गया भाई पोल, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कहीं दूर किसी बिंदु पर हमने बोल दिया है कि भाई यहां पर है अनंत। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जितना इसका डायमीटर होगा ना उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर आप ये ले लेते हैं तो वो भी हमारे लिए इन्फिनिटी ही कहलाएगा। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर की कोई चीज आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पोजीशन है वो हम मान लेते हैं इन्फिनिटी है। तो अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया है। इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, फोकस पर बनती है। तो यहां पर आपको पहला इमेज देखने को मिलेगा। सेकंड केस हम क्या देखने वाले हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके कहां रख दिया, इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया, तो हमारी जो एनसीईआरटी कहती है इसको बोलती है बियॉन्ड सी, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सी से कहां रखा हुआ है, सी से दूर रखा हुआ है। तो इस केस में जो हमारी इमेज है वो कहां बनती है, हमारी जो इमेज है वो यहां बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है। अब अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि हमने जो यहां पर इमेज बनाया है वो उल्टा बनाया है। ठीक है, क्योंकि ये जो इमेज है वो मिरर के अंदर नहीं बन रहा, मिरर के बाहर बन रहा है। और मिरर के बाहर बनने वाली जो इमेज होती है वो रियल होती है और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहां रख दिया है, थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और जो हमारी इमेज फॉर्म होती है थर्ड वाले केस में, वो इमेज भी एग्जैक्टली वहीं पर फॉर्म होती है और सेम साइज की बनती है। लेकिन फर्क इतना है कि भाई ऑब्जेक्ट सीधा है और हमारा जो इमेज है वो कैसा हो जाता है, उल्टा बन जाता है। अच्छा, फोर्थ केस हमारा है कि सी और एफ के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पोजीशन। और इस पोजीशन में जो इमेज है वो बन जाएगा सी से दूर, यानी कि बियॉन्ड सी। लेकिन जैसे ही बियॉन्ड सी वो इमेज गया हमारा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब की बार हमारा इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में हो चुका है बड़ा, लेकिन अभी भी वो उल्टा बन रहा है, मतलब रियल है। पांचवा केस जो है वो केस है हमारा फोकस पर। अब पांचवा वाला जो केस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, क्योंकि हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसने बोल दिया है कि भाई फोकस पे रखते ही जो इमेज है वो बनती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पुरानी ओल्ड हमारी एनसीईआरटी हुआ करती थी उसमें वो लिखा जाता था कि भाई अगर फोकस पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए चूंकि आपकी नई एनसीईआरटी ने बोल दिया है कि फोकस पर अगर आप ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हो तो उसकी कोई इमेज नहीं बनती है। अच्छा, छठा वाला जो हमारा केस है वो है फोकस और पोल के बीच में। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है
वो इस वाले केस में इमेज कहां बन जाएगी, मिरर के अंदर बन जाएगी, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी। और ये वाला जो मिरर जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बन रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये सीधा बन रहा है। तो 6 केस है हमारे पास, और 6 में से 5 केस आपके जो बनने वाले हैं वो कैसा बनता है, इमेज रियल बनता है, उल्टा बनता है। जबकि जो छठा वाला केस होता है उस एक केस में हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है भाई, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब शीशे के अंदर पहुंच गया आपका वो इमेज। लेकिन ध्यान रखना ये सीधा बन रहा है और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्ट की तुलना में ये साइज में कैसा है, बड़ा बनता है। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके हर एक केस की हम बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारा जो सबसे पहला केस है इसके अंदर, अब हम उस केस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो क्या है भाई, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा गया हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी वाले केस में हम किस तरीके से रे डायग्राम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये हमारे पास है भाई कॉनकेव मिरर, और ये हमारा हो चुका है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कहीं यहां पर क्या है भाई, हमारा इंफिनिटी है। अब ध्यान रखना कि इंफिनिटी पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखाते नहीं है। तो इंफिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां से हम क्या दिखाएंगे, केवल और केवल लाइट आती हुई हम दिखाते हैं। और बहुत दूर से जो लाइट आती है ना वो ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है, आपस में पैरेलल हो जाती है। तो इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रेज चाहिए, कम से कम 2 रेज चाहिए। तो एक तो मैं ले रहा हूं ऊपर की तरफ से, और जो दूसरा मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ से। अब आप नियम को ध्यान रखिए, आपने कुछ नियम पढ़े थे इससे पहले। तो हमारा पहला नियम क्या था कि जो लाइट रे पैरेलल आती है वो कहां से पार होती है, फोकस से। ठीक इसी तरीके से ये लाइन भी पैरेलल आ रही है, तो ये भी कहां से पार होगी, रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। और इमेज फॉर्मेशन का नियम क्या है भाई, इमेज कहां बनता है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज बनता है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पर। तो फोकस पे ही आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो पहला वाला केस हमारा क्या था कि इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पर बनता है। तो इस इमेज की नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज, यानी इस इमेज का गुण आपको बताना है भाई, इसके अंदर प्रकृति बतानी है आपको। तो पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, साथ ही साथ कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो इमेज की लोकेशन, कहां बन रही है भाई इमेज, तो एट फोकस बन रहा है। तीसरी चीज आपको बतानी है इसका साइज, तो साइज में ध्यान रखना पॉइंट साइज का बनेगा। ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन इमेज यहां पर पॉइंट साइज का बनता है, तो इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अब जो हमारा सेकंड केस है वो सेकंड केस क्या है भाई, तो सेकंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में हम रखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी से बोलती है ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो सी से परे रखा हुआ है कोई वस्तु हमारा। तो हमारे पास में यहां पर है एक कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पोल हो गया, ये हमारा हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा है बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी पर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में से हमें किस तरीके से इमेज बनाते हैं ध्यान रखना, जो आप 2 लाइट रे निकालते हो ना वो हमेशा हेड रीजन से निकालोगे, क्योंकि इसका जो पैर वाला रीजन है वो आपका कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। तो इमेज जहां पर भी बनेगा उसका पैर भी कहां होने वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। तो इसका जो सिर है, इस सिर से आपको क्या करना है, 2 लाइट रे निकालना है। पहला जो लाइट रे हम निकालते हैं वो हमेशा कैसा निकालेंगे, पैरेलल, और आपको पता है कि पैरेलल लाइट रे कहां से पार होगी, फोकस से। तो इस तरीके से वो फोकस से पार हो जाएगी। अब जब मैं दूसरा वाला लाइट रे निकालने वाला हूं वो भी इसके हेड रीजन से ही निकालूंगा, लेकिन वो लाइट रे मैं कहां से पार करता हुआ दिखाऊंगा, फोकस से। तो आप सबको पता है कि फोकस से जो लाइट पार होती है वो कहां, किस तरीके से फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है, फोकस से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहां से ये पैरेलली इस तरीके से जाएगी, और पैरेलल जाते हुए दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेंगे। तो इस पॉइंट पर कौन सी इमेज बनेगी, सर की बनेगी या पैर की बनेगी, तो ध्यान रखना आपने दोनों के दोनों लाइट रे सिर से निकाला है, तो यहां पर बनेगा सिर। तो आपका पैर कहां होगा सर, पैर होगा आपके इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को टच करने वाला जो पॉइंट होगा वहां पैर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका इमेज बन जाएगा। तो आप ध्यान रखना, सेकंड वाला जो केस था हमारा वो क्या था, अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कहां बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है।
तो नेचर ऑफ इमेज में आप क्या क्या बातें लिखोगे भाई? तो नेचर ऑफ इमेज में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भाई? तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे ये बन रहा है रियल एंड इनवर्टेड। सेकंड पॉइंट, इसकी लोकेशन बताइए भाई कहां बन रहा है? तो बिटवीन सी एंड एफ। और थर्ड पॉइंट आप क्या देख रहे हो भाई? कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, बड़ा या बराबर? तो आप देखोगे अभी बराबर नहीं बनेगा। बराबर कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा। तो इस समय वो छोटा है, तो इसके लिए हम शब्द लगाएंगे डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड इमेज, ठीक है। तो ये आपने दो केस देखे हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। तो हमारा जो थर्ड केस है, उस थर्ड केस में हमने क्या देखना है भाई कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर के कहां रख दिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने रख दिया उसको। तो ये हमारे पास हो चुका है भाई कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ठीक ऊपर हमने क्या रख दिया है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक लाइट रे हम निकालने वाले हैं बिल्कुल पैरेलल। तो कहां से पार होगी? वो फोकस से पार होगी, ठीक है। और जो सेकंड लाइट रे है वो हम कहां से निकाल रहे हैं? फोकस से निकालते हुए हम दिखाएंगे भाई इस तरीके से। और फोकस से जो पार होगी वो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाती है बच्चे? वो पैरेलल हो जाती है। अब ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा, मुझे पता है कि भाई अगर सी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज भी कहां बनती है? सी पर ही बनती है। तो मैं ठीक सी के नीचे ही किसी पॉइंट पर इसको एक मार्क कर देता हूं कि मैं यहीं पर इस लाइट रे को पार होकर के यहीं पर आना है उसको। तो मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो लाइट पार होता हुआ दिखेगा हमें। तो दोनों के दोनों कहां पर काट रहे हैं? इस पॉइंट पर काट रहे हैं। तो इसी पॉइंट पर आपका सिर बन जाएगा और पैर इसके ठीक ऊपर बन जाएगा, ठीक है ना। तो सी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो उसकी इमेज भी कहां बनती है? सी पर ही बनती है, लेकिन उल्टा बनेगा, साथ में साथ बराबर साइज का बनता है। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इसमें आप कौन कौन सा पॉइंट मेंशन करोगे भाई? पहला पॉइंट कैसा बन रहा है? अभी भी ये रियल बन रहा है, साथ ही साथ में इनवर्टेड। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करोगे भाई पोजीशन, तो ये कहां बन रहा है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करोगे इसका साइज, तो याद रखिएगा सेम साइज का हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला केस। फोर्थ वाले केस में हम क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सी और एफ के बीच में आपने प्लेस कर दिया है। तो फोर्थ वाला जो हमारा कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारा जो फोर्थ केस है उसके लिए हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब की बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? सी और एफ के बीच में। तो एक लाइट रे मैं निकाल रहा हूं जो कि पैरेलल है, और पैरेलल वाली लाइट रे कहां से पार होगी? फोकस से। और दूसरी हम निकाल रहे हैं भाई फोकस से। तो फोकस से लाइट निकाल दो, या आप पोल से भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, पोल से ही ले लेते हैं भाई, ठीक है, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। जितना एंगल यहाँ पर आपको ऊपर बनता हुआ दिख रहा है उसी एंगल पर आप क्या करोगे? नीचे से इसको बेंड कर दीजिए। तो उसी एंगल से जब ये जाएगा तो ये कुछ इस जगह पर काटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपका सिर बनेगा तो पैर ऊपर बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बन रहा है? सी से दूर बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। तो इसमें नेचर ऑफ इमेज में आप क्या क्या बातें लिखोगे भाई? तो नेचर ऑफ इमेज, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं भाई कि फर्स्ट पॉइंट अभी भी कैसा बन रहा है? ये रियल बन रहा है एंड इनवर्टेड। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में हम क्या मेंशन करेंगे? कहां बन रहा है? तो कहां बन रहा है भाई? ये बन रहा है बियॉन्ड सी। और थर्ड पॉइंट में इसका साइज कैसा है? अब ये साइज जो है ये ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एनलार्ज इमेज, ठीक है, एनलार्ज इमेज। तो ये आपने चार कंडीशन, अभी चार केस आपने देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवें केस की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो बढ़ते हैं हम अपने पांचवें केस की तरफ। तो पांचवा जो केस है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि अब की बार जो हमारी नई एनसीईआरटी है उसने थोड़ा सा इसके अंदर बदल किया है ना।
तो पांचवा केस थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो फिफ्थ केस है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर प्लेस कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे यहां पर, तो अब ध्यान से देखना, इसमें एक लाइट रे तो मैं ले रहा हूं यहां पे पैरेलल, पैरेलल वाली लाइट रे कहां से जाएगी भाई, फोकस से पार होता हुआ ये जाएगा। अब जो दूसरी लाइट है वो दूसरी लाइट हम कहां से ले सकते हैं, या तो आप पोल से ले लो या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको पोल से लेता हूं लाइट को, तो पोल से जब आप इसको लेते हैं तो जितना एंगल ये यहां पर बनेगा उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को बड़े ध्यान से देखें, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑलमोस्ट कैसी हो चुकी है, आपस में पैरेलल हो गई है, और पैरेलल रेज तो कहीं पर मीट नहीं करती। तो पैरेलल रेज के बारे में धारणा ये है कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर जाकर के मिलती है। तो इन्फिनिटी पे जाकर के अगर मिलेगी तो इसमें दो केस बन जाते हैं, या तो इन्फिनिटी के केस में या तो ये इधर जाकर के कहीं ना कहीं आपस में काटे, या तो इन्फिनिटी का केस इधर भी तो हो सकता है कि सर इधर भी वो जाकर के कहीं ना कहीं काटेगी, तो इन्फिनिटी पे जाकर के काटेगी, है ना। तो अगर वो मिरर के पीछे काट देगी तो फिर ऐसे में हम बोलेंगे कि यहाँ वर्चुअल इमेज बन गया, और अगर मिरर के सामने काट देगी तो ऐसे में हम बोलेंगे कि वहां पर रियल इमेज बन गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एनसीईआरटी ने अब की बार इसको बहुत सिंपल रखा है, और एनसीईआरटी ने सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोल दिया है कि जब वो फोकस पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो उसकी कहीं पर इमेज नहीं बनती है, ठीक है। अदरवाइज आप बड़ी क्लास में जब आप जाओगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसके दो केस बन सकते हैं, या तो इमेज कहां बनेगा, वर्चुअल बन जाएगा लेकिन इन्फिनिटी पे बनेगा, या तो रियल बनेगा लेकिन वो भी कहां बनता है, इन्फिनिटी पे, या तो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे जाकर के बनता है। तो अपने एनसीईआरटी के हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि यहां पर कोई इमेज नहीं बनता है। तो नेचर ऑफ इमेज में, नेचर ऑफ इमेज, तो इसमें कौन कौन सी बात आप लिखोगे भाई, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना ही क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिख सकते। तो हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसके अनुसार हम लिख लेते हैं भाई यहां पर कोई इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। तो ये केस तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया भाई 10th में। अब छठा केस जो है हमारा लास्ट केस है वो, और इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, फोकस पे। लास्ट वाले केस में अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे की तरफ हम रख देते हैं, फोकस और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, F एंड P। तो जब हम ऐसा रखेंगे भाई तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। ये हमारा हो गया है कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। तो एक लाइट रे हम निकालेंगे यहाँ से पैरेलली, और पैरेलल वाली जो लाइट रे होती है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पार होती है, वो फोकस से, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पोल से। तो पोल से जितना एंगल ऊपर बनेगा उतने ही एंगल से ही क्या हो जाएगा, नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब की बार अगर आप ध्यान से देखें तो मिरर के सामने वाली जो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है ये लाइट रेज, ये इस तरफ तो कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपकी आंखें यहां पर होंगी तो आपकी आंखों में जब ये लाइट जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं पीछे से इस तरफ से आ रही है, किसी इस पॉइंट से आता हुआ लगेगा। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या बन जाएगा भाई, सिर बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों लाइट रे आपने सिर से निकाली है यहाँ पर। तो यहां सिर है तो पैर कहां बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इस तरीके से आप देखें तो छठे वाले केस में हमारा जो इमेज है वो कहां बन रहा है, मिरर के पीछे बन गया। तो यहां पर नेचर ऑफ इमेज में आप कौन कौन सा पॉइंट लिखोगे, सो नेचर ऑफ इमेज में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि अब की बार यहां पर बन गया है वर्चुअल इमेज, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट कहां बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और थर्ड केस में आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है, बड़े साइज का है, तो इसको हम बोलेंगे एनलार्ज इमेज, ठीक है। तो ये आपने देखे हैं कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केस। अब हम देखेंगे आगे कॉन्वेक्स मिरर के कितने केसेस बनते हैं और उसमें डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेस।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने में। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इसमें क्या मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख सकता हूं, तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो फोकस है वो मिरर के अंदर पहुंच गया है और मिरर के अंदर हाथ डाल के आप फोकस पर कैसे ऑब्जेक्ट को रखोगे? आप रख ही नहीं सकते। इसी तरीके से क्या मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकता हूं? नहीं रख सकता। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को मैं नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि यहां पर कॉनकेव मिरर जैसे 6 केस पॉसिबल नहीं। तो यहां पर कितने केस पॉसिबल हैं? केवल और केवल 2 केस। पहला केस कि आप इन्फिनिटी पे जाकर के कोई ऑब्जेक्ट रख दो, तो ये आपका पहला केस है। और पहले केस के हिसाब से आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। इन्फिनिटी पे रखने वाली ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है भाई? फोकस पर बनती है। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है भाई, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप आगे पीछे करके कहीं भी आप रख सकते हो। आप कहीं पर भी रख दो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपकी जो इमेज है वो इमेज आपकी हर हालत में कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में बनेगी। आप इसको आगे लेके जाइए, इमेज थोड़ा सा और मिरर के करीब आ जाएगा। आप इसको और आगे लेके जाओ, थोड़ा सा और करीब आ जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं होगा कि आप इस ऑब्जेक्ट को अंदर रख दें और इमेज आपका बाहर बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस बनते हैं हमारे पास में? केवल 2 केस बनते हैं। तो इन दोनों केस का अब वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हम इसमें करते हैं। तो जो सबसे पहला केस है हमारा वो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कैसे बनेगी भाई इसमें? तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इन्फिनिटी पे आप ऑब्जेक्ट को तो रखोगे नहीं, तो वहां से आने वाले केवल आप 2 लाइट रे दिखाओगे, जो कि कैसे आएगी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, और आपस में भी पैरेलल आएगी। तो वैसे तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे हमेशा पैरेलल ही आती है आपस में, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। मतलब लाइट इस तरीके से भी आ सकती थी, प्रिंसिपल एक्सिस तो आपकी इस तरीके से जा रही हो, लेकिन पैरेलल आ सकती है इस तरीके से। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे पैरेलल इस तरीके से भी आ सकती है। लेकिन हमारा जो सामान्य केस बनता है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से वो यही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ये आसान होता है हमारे लिए। तो जो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है वो कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। और पैरेलल लाइट रे कहां से पास होती है भाई? फोकस से। लेकिन ध्यान दो ये मिरर के अंदर जा नहीं सकता, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है? फोकस से आता हुआ हमें लगेगा। ठीक इसी तरीके से जो नीचे वाली पैरेलल लाइट है वो भी रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है भाई? फोकस से आ रही है। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे जहां पर काटेगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो बाहर के साइड में तो ये डाइवर्जेंट टाइप की रेज हो चुकी है, तो बाहर के साइड तो कहीं नहीं काटेगी, लेकिन पीछे की तरफ अगर आप बैक ट्रेस करोगे तो वो कहां पे काटेगी? फोकस पर। तो इन्फिनिटी पे रखने वाली जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पर बनती है। तो इसमें नेचर ऑफ इमेज में आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे? तो नेचर ऑफ इमेज में जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे वो कैसा बन रहा है आपकी बार? इमेज वर्चुअल बन रहा है, और साथ ही साथ कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहां पर बन रहा है? तो एट फोकस पर बन रहा है। और थर्ड पॉइंट ध्यान रखना इसमें, जो आपका साइज है वो कैसा है? बिल्कुल पॉइंट साइज का है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिस्ड इमेज, हाईली डिमिनिस्ड इमेज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस हमारा क्या है भाई? तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इसका रे डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे भाई? ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। तो इसमें जो हम रे डायग्राम में हम रेस जो निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? इसके हेड रीजन से। तो हेड से हमने एक लाइट रे निकाला जो कि पैरेलल है, और पैरेलल वाली जो लाइट होती है वो कहाँ से पार होती हुई दिखेगी अपने को? फोकस से, है ना। पास होते हुए तो नहीं दिखेगी, लेकिन आती हुई लगेगी फोकस से। और दूसरा जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? पोल से ले रहे हैं।
तो पोल से जाने वाली जो लाइट होगा, जितना एंगल बनाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब दोबारा से देखिए, मिरर के सामने तो ये कहीं नहीं काटेंगी, लेकिन मिरर के अंदर जब आप इसे बैक ट्रेस करोगे तो ये इस पॉइंट पर जाकर के काटता हुआ लगेगा। तो इस पॉइंट पर सर बनेगा और नीचे इसका पैर बनेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इमेज कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज में, नेचर ऑफ इमेज, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट कहां पर बन रहा है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। थर्ड पॉइंट छोटा है, बड़ा है या बराबर है, तो आप ध्यान देंगे तो कैसा बन रहा है इसके अंदर, छोटे साइज का। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, डिमिनिस्ड इमेज, डिमिनिस्ड इमेज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों के अंदर जो रे डायग्राम बनता है वो हम देख चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम इतना ही रखेंगे, और आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि ये जो आपने दो मिरर के बारे में अभी आपने पढ़ा है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो इसके यूजेस आपको ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन और साथ ही साथ न्यूमेरिकल की। तो इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स के लिए आप बने रहेंगे हमारे अगले वीडियो के। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।